हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की केस स्टडीज लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज केस स्टडी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैंने आपके लिए लेके आया फर्स्ट चैप्टर केस स्टडी लेके आया, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि केस स्टडी किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करना चाहिए। अब सर यहाँ पे जब हम केस स्टडी की बात करते हैं, केस स्टडी है क्या? शुरुआत में हम बात करें, केस स्टडी सिंपल चीज हमारी होती है। जितनी भी आपकी रियल लाइफ चीजें होती है, रियल लाइफ को हम केस में फॉर्म करते हैं, सेंटेंस में फॉर्म करते हैं और हम यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पे आपको मिलती है। सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा टोटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, बराबर। अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने जो क्वेश्चंस पढ़े रहेंगे वो कुछ ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फियोल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी ये 3 आंसर्स आप मिनिमम आपने पढ़ा रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर, यानी इन्हीं आंसर्स के बेसिस पे आपकी केस स्टडी फॉर्म होंगी। तो देखते हैं हमारे केस स्टडी है क्या। यहाँ पे केस स्टडी के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है आपका पहली केस स्टडी जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, मैं उसी को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे लिखा है, मिस्टर अरशद इज एन एंटरप्रेन्योर एंड एंगेज इन अ प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली, यानी कि आपका ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के अंदर मिस्टर अरशद जो है वो काम करते हैं। वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर यानी कि वो पूरी कंपनी के खता रहता वही है। बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे मेल वर्कर भी है और फीमेल वर्कर भी काम करते हैं, दोनों साथ मिलके एक काम करते हैं। आपका यहाँ पे आगे लिखा है हमारा एक फैक्ट्री के अंदर, ऑल मेल एम्प्लॉय आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन मशीन, यानी कि मेल वर्कर क्या करते हैं सर? मेल वर्कर काम कर रहे हैं मशीन पे, यानी जितने भी मशीन जॉब रहेंगे वो काम कौन करेगा? आपके मेल वर्कर। वाइल द फीमेल एम्प्लॉय आर वर्किंग इन अ पैकेजिंग डिपार्टमेंट, जो भी फीमेल डिपार्टमेंट, फीमेल आपका डिपार्टमेंट है वो काम क्या करता है? आपका पैकेजिंग का, यानी जब पैकेजिंग का काम जो होता है वो कौन करेगा? आपके फीमेल वर्कर्स करेंगे। तो मिस्टर शरद इज वर्किंग एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, यानी कि आपके फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शरद है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर है। सारी फाइनेंस की जिम्मेदारी किनके हाथ में रहेंगी? शरद के हाथ में रहेंगी। वाइल मिसेस नैना इज वर्किंग एज अ HR मैनेजर, यानी कि मिसेस नैना जो है, नैना यहाँ पे काम क्या करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं HR मैनेजर। HR मतलब यहाँ पे होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की पूरी रिक्रूटमेंट, उनको किस तरह क्या काम देना है, कैसा काम देना है, उनकी सारी जिम्मेदारी किनके हाथ में होती है? नैना के हाथ में। इन द फैक्ट्री ऑन दिस बेसिस, यानी कि ये आपका पूरा एक फैक्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किस तरीके से हो रहा है वो यहाँ पे बताया गया। ओके, अब सर यहाँ पे ये आपने केस स्टडी पढ़ लिया। अब एक केस स्टडी के लिए हम कौन सा चैप्टर देखें? तो डायरेक्टली यहाँ पे पहला आपका लिखा रहेगा, आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी सीधा आपको क्लिक होना चाहिए 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका नंबर 1, यहाँ पे हमने क्या देखा सर? मेल डिपार्टमेंट काम कर रहा है आपके जो मशीन्स होती है डायरेक्ट मशीन्स पे काम कर रहा है। फीमेल डिपार्टमेंट पैकेजिंग पे काम कर रहा है। शरद को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट दिया गया है, नैना को एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट है। यानी कि यहाँ पे अरशद ने क्या किया? यहाँ पे अरशद ने यहाँ पे हर एक को आपका काम जो है डिवाइड किया गया है, यानी यहाँ पे एज फॉर द प्लानिंग, यहाँ पे सारे जितने भी जॉब्स है हर एक के पर्टिकुलर जॉब हर एक को असाइन किया गया है। दैट इज कॉल्ड एज अ डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज कॉल्ड एज अ डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने समझा रहेगा। ओके, अब सर यहाँ पे आपको बोला आइडेंटिफाई एनी वन, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 3 दिया है, आपको जो आपको ठीक लगे आप वहां पे ले सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज आप क्या देख रहे हो सर? यहाँ पे बोला कि मेल डिपार्टमेंट को काम कहाँ पे करना है? मशीन्स पे। फीमेल डिपार्टमेंट का काम क्या करना है? पैकेजिंग के अंदर। यानी कि यहाँ पे हर एक का काम दे दिया गया है, यानी कि आप यहाँ पे अगर हर एक का काम दे दिया गया है, दूसरा कोई भी शख्स, यानी मेल डिपार्टमेंट जो है वो फीमेल में आपका नहीं आएगा और अपना फीमेल डिपार्टमेंट मेल डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सर आपने क्या देखा सर? यहाँ पे आपने क्या देखा सर?
यहाँ पे सर आपने ये देखा कि यहाँ पे हर एक को हर एक का काम उनको बता दिया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अगर आपको आपका काम पता कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना। अब ऐसा एग्जांपल, अगर हम सुबह अगर हम खाते हैं फैक्ट्री के अंदर, हमें पता है हमें काम क्या करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि आपको पहले ही काम पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम आपको दिया गया है। शरत आएंगे, शरत आपके रिक्रूटमेंट पे काम नहीं करे, रिक्रूटमेंट का काम नैना का है। यानी कि हर एक को शरत का हमें फाइनेंस का, फाइनेंस का काम करेगा। सेकंड यहाँ पे बात बोला गया है आपका। थर्ड यहाँ पे आपने क्या देखा सर, आपने डिसिप्लिन। यानी कि हर एक को हर एक का काम यहाँ पे बता दिया गया है, तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। यानी कि आप यहाँ पे एज अ एग्जांपल, शरद फाइनेंशियल मैनेजर है, मिस्टर नैना आपका HR मैनेजर है। मेल डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि मशीन पे काम करेंगे, फीमेल डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि आपके पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम करेंगे। यानी कोई भी अदर डिपार्टमेंट का किसी और डिपार्टमेंट में आपके आगे काम करेगा नहीं। व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज अ डिसिप्लिन। इससे क्या होता है सर, इससे आपका यहाँ पे आपका नंबर 1 आपको पता है कि आपका जो भी आपको अरशद को किससे आंसर लेना है। अगर मुझे फाइनेंस के बारे में पूछना है, अरशद अगर चाहता है कि मुझे फाइनेंस के बारे में जानना है, तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, वो डायरेक्टली जाएगा शरद के पास, बराबर। अगर उसको पूछना है कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कितने कर, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, नैना के पास। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, यानी यहाँ पे डिसिप्लिन मैनेजमेंट यहाँ पे बनाया गया है। तो आप यहाँ पे 3 यहाँ पे आप मैनेजमेंट आप देखते हो, डिविजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होता ही होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर फॉर्म होने वाली नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सो कि पहला जहाँ बोला गया है एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबव केसेस, मैंने यहाँ पे 3 दिया हूँ, आप कोई भी एक आप ले सकते हो। नंबर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिसेस नैना इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। नैना का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम क्या है, रोल क्या है। सिंपल सी बात है, नैना का रोल यहाँ पे क्या है कि वो HR मैनेजर है। शी इज रिस्पांसिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री। यानी कि नैना का काम क्या होता है सर, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है उनको काम, उनको हायर करना और उनको वर्क असाइन करना, दैट इज कॉल्ड। उनका काम यह है कि वो जितने भी रिक्रूटमेंट, जो भी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके फैक्ट्री के अंदर, वो किसकी है, नैना की। यहाँ पे आप सिंपल सा आंसर क्या लिखेंगे, मिस्टर नैना, मिसेस नैना इज एन HR मैनेजर, शी इज रिस्पांसिबल फॉर द रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री। आगे बढ़ते हैं। Who is responsible for the overall planning of the organization। यानी पूरी प्लानिंग, यानी आप जब शुरुआत से लेके एंड तक आपने देखा, ये पूरी प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, प्लानिंग, यानी कि जितनी भी अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये हाँ यहाँ पे प्रिंसिपल अथॉरिटी भी आ सकती है, यहाँ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है यहाँ पे। यानी सारी की सारी चीजें ये किसने किया सर, ये जिसने, किसकी कंपनी है, जिसने ये कंपनी फॉर्म किया, जिसने पूरी कंपनी का करता धरता है। तो पूरी कंपनी का फॉर्म करता धरता कौन है यहाँ पे सर, मिस्टर हर्षद। तो हर्षद जो है यहाँ पे पूरी कंपनी का, हर्षद जो है पूरी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्लानिंग का। इफ द कंपनी मेक द प्रॉफिट, इसका आपको क्रेडिट किसको मिलेगा, हर्षद को मिलेगा। और कंपनी अगर लॉस जाती है कोई भी आपका, तो उसका भी आपका किसको करना जाएगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगी हर्षद। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इन दिस केस Mr. Arshad is an entrepreneur, therefore Mr. Arshad is responsible for the overall planning of the organization। I hope so कि पहला जो मैंने आपको केस स्टडी आपको मैंने बताया हूँ, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी कोई भी अगर डाउट अगर होता है तो आप कमेंट्स में आए, कमेंट में आके मुझे सर पूछे, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार इतना शुरुआत से लेकर एंड अगर आप देखते हो तो कोई, आई होप सो कि आपको कोई डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर पहला केस स्टडी आपका कंप्लीट।